इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार लगभग 3 लाख से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट हर साल अब्रॉड जाते हैं एमबीए करने के लिए। और अगर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की माने तो इंडिया में एमबीए परस्यू करने वाले बच्चों की संख्या 4 लाख से भी ज्यादा है। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2025 तक इंडिया में 25 लाख से भी ज्यादा एमबीए एस्पिरेंट्स होंगे। और ये इसलिए भी है क्योंकि एमबीए फ्रेशर ग्रेजुएट्स की इंडिया में एवरेज एनुअल सैलरी है 9 लाख रुपए। और अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया से एमबीए करें या बाहर जाएं, किसके क्या बेनिफिट्स और डाउनसाइड्स हैं, इस वीडियो के जरिए हम आपकी मदद करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई स्टूडेंट्स प्रेफर इंडिया। वेल, इसके पीछे सिर्फ कोई एक कारण नहीं है। एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर मेकिंग द स्टूडेंट टू टेक दिस डिसीजन, जिनमें है नंबर 1 वर्क एक्सपीरियंस। इंडिया में टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस भी वर्क एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां एडमिशन लेने के लिए 2 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी है, पर इन कॉलेजेस का रेशियो काफी कम है। तो एस्पिरेंट्स जिन्होंने पहले कभी काम नहीं किया है वो भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके मैनेजमेंट प्रोग्राम में इजीली एडमिशन पा सकते हैं। नंबर 2 इज अफोर्डेबिलिटी। एफएमएस, डीटीयू, आईआईटी दिल्ली ऐसे टॉप इंस्टीट्यूशंस जहां के फैकल्टी मेंबर्स अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वहां से भी 35,000 रुपए में पूरा मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया से एमबीए करने में आप फाइनेंशियली अनस्टेबल नहीं होंगे। यहाँ से अपनी डिग्री हासिल करना पॉकेट फ्रेंडली है। नंबर 3 इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ फेमिलियरिटी। शुरू से जिस चीज की आदत हो जाए उससे हम फेमिलियर हो जाते हैं, और एजुकेशन सिस्टम कोई एक्सेप्शन नहीं है। 17 से 18 साल इंडिया में पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं, एंड मेनी पीपल डू नॉट प्रेफर स्टेपिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। नंबर 4 इज फैमिली और फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स से दूर जाने का थॉट भी डरावना सा लगता है, स्पेशली उन लोगों को जिनके इमोशनल और मेंटल सपोर्ट का मेन सोर्स उनके पेरेंट्स और फ्रेंड्स हैं। विद टाइम एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है इन लोगों के साथ, और फिर इनको छोड़कर दूसरे देश में जाना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 5 इज एल्यूमिनाई नेटवर्क। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज का एल्यूमिनाई नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसका फायदा स्टूडेंट्स उठा सकते हैं। वो इस नेटवर्क के थ्रू प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो उनको अल्टीमेटली उनके करियर में हेल्प करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है इंडिया में सेटल होना। हर एक इंसान के सपने अलग होते हैं। कुछ को फॉरेन जाने का शौक होता है, जबकि कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ इंडिया में ही गुजारना चाहते हैं। तो इसकी वजह से वो लोग इंडियन यूनिवर्सिटी से ही अपनी एमबीए कंप्लीट करना प्रेफर करते हैं। नंबर 7 इज डाइवर्स मार्केट। इंडिया एक काफी डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स मार्केट है, जहां के बिजनेस चैलेंजेस को समझाना और सॉल्व करना वन ऑफ द टफेस्ट टास्क है। बट इंडिया से मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स को यहाँ का करिकुलम लोकल बिजनेसेस और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने में एक अच्छा पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। तो अगर इंडिया में ही कोई बिजनेस शुरू करना है या किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ से एमबीए करने में आपको एक अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आपके बिजनेस में आपको काफी हेल्प कर सकता है। इंडिया में एमबीए परस्यू करने के रीजंस तो आपने जान लिए। चलिए अब जानते हैं रीजंस टू गो टू अब्रॉड टू परस्यू एमबीए। एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टडीज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% इंटरनेशनल एमबीए स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री में एमबीए करना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। फर्स्ट इज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। जीएमएसी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 72% इंटरनेशनल एमबीए स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ने उनके करियर को काफी पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। दूसरे देश में जाके स्टूडेंट्स को नए लोगों को और नए कल्चर को जानने का मौका मिलता है, जो अल्टीमेटली उनको एक एज प्रोवाइड करता है। और एम्प्लॉयर्स भी उन कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है। सेकेंड रीजन इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आज की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में दूसरे देशों की बिजनेस प्रैक्टिसेस को समझना, वहां के लोगों को जानना, वहां की मार्केट डिमांड्स को एनालाइज करना एक वैल्यूएबल एसेट है। आप न्यू वेज ऑफ थिंकिंग को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। और अगर फ्यूचर में कोई बिजनेस रन करना हो तो ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग
ऑफरिंग्स उस बिजनेस को डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सक्सीड करने में हेल्प करेगी। अगला आता है ग्लोबल नेटवर्क। अगर आप अब्रॉड स्टडी करते हैं तो वहाँ के फैकल्टी और स्टूडेंट्स से कांटेक्ट बना पाएंगे। नॉट ओनली दैट, अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से अपनी MBA करें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी रन करे तो आप एक थर्ड कंट्री में भी अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। ये नेटवर्क बिल्डिंग आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में भी काफी हेल्प करेगी। इसके साथ ही इंक्रीजिंग अर्निंग पोटेंशियल। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किसी फॉरेन कंट्री से MBA करने पर आपको 78 लाख तक का पैकेज मिल सकता है, जबकि इंडिया में एवरेज पैकेज 23 से 25 लाख रुपए तक का है। आखिरी में आता है एज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर आप फॉरेन से अपनी मैनेजमेंट डिग्री प्राप्त करने के बाद इंडिया में जॉब सीख कर रहे हैं, देन यू कैन इजीली लैंड वन थैंक्स टू लैंग्वेज स्किल्स एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर। और जहां से आपने MBA परस्यू की है वहां जॉब मिलना आसान हो जाता है क्योंकि आप वहां के कल्चर और बिजनेसेस के साथ फेमिलियर हो चुके होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अपने करियर के लिए एक बेहतर डिसीजन लेने में मदद करेगी। अगर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग करियर रिलेटेड वीडियोस के लिए एडुफंड को अभी सब्सक्राइब करें।